Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss chapter 15 probability. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है probability. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि probability होता क्या है. Probability मतलब संभावना, किसी भी चीज़ को होने की संभावना, किसी भी चीज़ के होने से पहले ही उसकी संभावना करना कि ये कितना होगा, ये कितना होगा. जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया और उसके हेड आने का चांस कितने हैं, कितने चांस हैं कि हेड आएगा और कितने चांस हैं कि टेल आएगी. ये होती है प्रोबेबिलिटी. मतलब कि हमें उसके होने से पहले अंदाज़ा लगाना कि इसकी संभावना क्या हो सकती है और उसकी संभावना क्या हो सकती है. जैसे कि जो एक्सरसाइज 15.1 है, एक्सरसाइज 15.1 सबसे पहले तो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई. इसका आंसर आएगा 1. फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 1. क्या मतलब है इसका? जो प्रोबेबल कहते हैं, अगर किसी इवेंट है, मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया, उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, जब हम दोनों को सम करेंगे तो वो आएगा 1. जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 to 1 से के बीच में ही लाई करती है. अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हुई तो मतलब कि हमारा आंसर गलत है, और 0 से कम भी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ के होने की. अगर हम मान लेते हैं कि एक बकेट है, उसमें रेड और वाइट बॉल है और उसमें से हमें ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0, क्योंकि उसमें ग्रीन बॉल्स तो है ही नहीं, उसमें रेड और वाइट है. अगर मान लो कि एक बकेट है, उसमें रेड बॉल्स हैं और हमारी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि सारी की सारी जो बॉल्स हैं वो रेड हैं. देखो, अगर 15 बॉल्स हैं रेड और हमारे एक बास्केट में 50 बॉल्स रेड हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? टोटल बॉल, नीचे टोटल आता है किसी भी चीज़ का टोटल कितनी है? 15. और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि रेड बॉल कितनी आएंगी? रेड बॉल कितनी है? 15. तो जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ गया? 1. सो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है 1 और मिनिमम होती है 0. कि वो चीज़ है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी. जैसे कि फिलिप्स के बाद है 4th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. कहते हैं, अब देखो इसमें से ये 3 उन्होंने दिए गए हैं 4th सम में, 2/3 -1/15, 15% और 0.7. अब पूछ रहे हैं कैन नॉट प्रोबेबिलिटी इवेंट. हमें इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है? ये देखो, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए. 0.7 0 से बड़ा है, मतलब ये है. 2/3, जब 2/3 को करेंगे तो ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. 15% को करेंगे, परसेंट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तब भी ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है. ये क्या है? माइनस तो है ही नहीं, -0 से 0 के बाद में आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है. ये हमारा 5th सम. इफ पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 0.05 है और प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है नॉट ई की. अभी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए
कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, हमने एक इवेंट आपको समझाने के लिए एक इवेंट इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। जब हम दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी उसके आने, किसी भी इवेंट के आने प्लस उसी इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी वो 1 के इक्वल होती है। मतलब PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू किसकी होगा? 1 के इक्वल आएगी। अब PE हमें पता है 0.05 प्लस P नॉट ई इक्वल टू 1। ये हमने पता लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की। जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? P नॉट ई कितना आ गया? 0.95। यही हमें पूछा था कि क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। अभी हम सिक्स देखते हैं। 6 है, ये बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। उसमें कौन सी है? उन्होंने बोला है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Melanie takes out one candy without looking into the bag. What is the probability an orange flavored candy? एक बैग है, उसमें only lemon flavored candy है, only lemon flavored candy। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं। तो फर्स्ट पार्ट उन्हें पूछा एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। प्रोबेबिलिटी उसमें से बैग में से ऑरेंज फ्लेवर्ड की क्या होगी? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 0 क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज है ही नहीं। और उसके बाद सेकंड उन्होंने पूछा अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, क्योंकि सारी की सारी कैंडीज जो हैं वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। अभी सेवंथ पार्ट में क्या कह रहे हैं? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। हमारे पास 3 ग्रुप एंड 3 स्टूडेंट के, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे। जो 2 स्टूडेंट हैं उनका सेम बर्थडे नहीं है, मतलब P नॉट E है। उसके P नॉट E की प्रोबेबिलिटी क्या है? P नॉट E की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday? अभी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेम बर्थडे है, मतलब PE की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। हमें पता है PE प्लस होता है P नॉट E, किसके इक्वल होता है? 1 के। PE नहीं पता हमें, P नॉट E पता है, 0.992 इक्वल टू 1। PE जब ये इधर जाकर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 1 में से 0.992 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.008। हमें ये याद रखना है, जो PE प्लस P नॉट E इक्वल टू होता है 1 के, और इसमें P नॉट E हमें पता था और PE प्रोबेबिलिटी नॉट हैपन इवेंट पता था और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं पता था। 8th पार्ट, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। 3 कौन सी है? रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 5
black balls. What is the probability that the ball drawn is red? फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल आए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नीचे आता है टोटल। अभी यहाँ टोटल किसका आएगा, बॉल्स का, और ऊपर जो क्वेश्चन में पूछा गया हो क्या है, रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल। टोटल बॉल कितनी है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितनी आ गई, 8। और रेड बॉल्स कितनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की 3। तो हमारे फर्स्ट का आंसर आएगा 3/8। अभी सेकंड पार्ट बोला है नॉट रेड। यहाँ उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्लैक बॉल्स की बताओ, उन्होंने बोला है जो नहीं रेड, नॉट रेड वही होंगे जो ब्लैक होंगी, बाकी सारी तो रेड है। डेट मीन्स कि नॉट रेड, ओवर नीचे क्या लिखते हैं, टोटल बॉल्स कितनी है हमारी, इन दोनों को प्लस करके टोटल बॉल 8। और नॉट रेड वाली जो ब्लैक होंगी वही नहीं लाल होंगी, तो मतलब 5/8 हमारा आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। अभी 9th पार्ट है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल कितने हैं, मार्बल्स 5 और 8 वाइट मार्बल्स 8 and 4 green marbles 4 green marble 4. One marble is taken out of the box at random. What is the probability of the marble taken out of will be, first part है red, probability of red ball, रेड मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले नीचे टोटल और ऊपर जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, रेड की प्रोबेबिलिटी। टोटल मार्बल्स कितनी है, 5 + 8 + 4, टोटल इसका करेंगे तो टोटल मार्बल्स कितनी है, 17। टोटल कितनी आ गई, 17। और रेड मार्बल कितनी है, 5। रेड मार्बल्स है हमारी 5, तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट का आंसर आ गया। और उसके बाद सेकंड पूछा है वाइट मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी, नीचे क्या आता है टोटल और ऊपर क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितनी है हमारे पास, 8 और टोटल कितने हैं, 17। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं नॉट ग्रीन नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन के सिवाय बाकी सारी जो, अब ग्रीन के सिवाय कौन कौन सी है कि ग्रीन को नहीं ये ग्रीन नहीं, तो कौन कौन सी, रेड प्लस वाइट। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमने, रेड प्लस वाइट की, जो ग्रीन नहीं है, रेड और वाइट ही ग्रीन नहीं है, तो नीचे क्या आता है टोटल, तो ये नहीं है, ग्रीन नहीं है, रेड है वो ग्रीन नहीं है, वाइट है वो ग्रीन नहीं है। 8 + 5 कितने आ गए, 13, जो ग्रीन नहीं थी उनको टोटल, और टोटल मार्बल कितनी है, 17, और ये हमारा आ गया आंसर 13/17।